Lesson: starting your company requires fewer things than you think. Launch as soon as the core of your business is ready. आज के समय में अपना बिजनेस शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं तो आपको जितना लगता है उससे कहीं कम समय और रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। पहले पानी में पैर डुबाकर देखें। अपनी नौकरी छोड़कर 100 घंटे हफ्ते काम करने की बजाय हर हफ्ते कुछ घंटे अपने आइडिया पर काम करके अपने उत्साह को मापें। आपको बहुत सारे कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बस वही फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट का उपयोग करें जो आपके पास उपलब्ध हैं या जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में करें, क्योंकि यह न केवल आपके आइडिया में आपका हिस्सा कम करेगा, बल्कि फंडिंग खोजने की प्रक्रिया टाइम कंज्यूमिंग और ध्यान भंग करने वाली होती है। ज़्यादातर मामलों में आपको शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और एक आइडिया चाहिए। बाकी सब आपकी सफलता के लिए पेरिफेरल है। जब आप अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो अपने सभी एफर्ट्स को अपने बिजनेस के कोर को बनाने पर केंद्रित करें। इसके बिना आपका बिजनेस काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हॉट डॉग कार्ट ऑपरेशन का कोर हॉट डॉग्स हैं। कोर वह चीज़ होनी चाहिए जिसे आप समय के साथ स्टेबल मानते हैं। अमेज़ॉन का कोर केवल किताबों के बारे में नहीं है। यह फास्ट शिपिंग, अफोर्डेबल प्राइसेस और एक ग्रेट सिलेक्शन के बारे में है। पब्लिशिंग के ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये वे चीज़ें हैं जिनके लिए लोग हमेशा भुगतान करने को तैयार रहते हैं। जैसे ही आपका कोर तैयार हो, तुरंत लॉन्च करें। बिजनेस के हर पहलू के पूरी तरह से तैयार होने का इंतज़ार न करें। आप बाद में डिटेल्स को ठीक कर सकते हैं। जब 37 सिग्नल्स ने अपना बेस कैंप प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वे कस्टमर्स से बिल भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मंथली बिलिंग साइकिल के साथ उन्हें पता था कि इस इशू को ठीक करने के लिए उनके पास 4 हफ्ते थे। बस शुरुआत करें और आगे का रास्ता देखें। लेसन: टेक अ स्टैंड फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। वैसे एक सक्सेसफुल कंपनी चलाने के लिए जो अर्जेंसी और डिवोशन चाहिए वो तभी मिल सकता है जब आप कुछ ऐसे करें जो आपके लिए मैटर करता हो। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो ऐसे चीज़ करें जिससे आपको प्राउड फील हो। कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू से ही एग्जिट के साथ शुरू करते हैं। ये उस रिलेशनशिप के बराबर है जो ब्रेकअप के एम के साथ शुरू किया जाता है। अब्सर्ड। जैसे एक रिलेशनशिप, बिजनेस भी कमिटमेंट और पैशन पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी भी मोमेंट सेल आउट होने की इच्छा पर। किसी ऐसे चीज़ के लिए स्टैंड लेना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, लॉयल फॉलोअर्स और फैंस को अट्रैक्ट करने का एक ग्रेट वे है। शिकागो का विनीस सब शॉप को कंसिडर करें। वो आफ्टरनून में सैंडविचेस बेचना बंद कर देते हैं क्योंकि ब्रेड मॉर्निंग जितना फ्रेश नहीं होता। आफ्टरनून में जो एक्स्ट्रा इनकम वो कमा सकते हैं वो उनकी प्राइड के लॉस को कवर नहीं कर सकता जो मीडियोकर सैंडविचेस बेचने से होता। उनके कस्टमर्स उनकी फ्रेशनेस के डिवोशन को पसंद करते हैं। जब आपके पास एक स्टैंड हो तो उसको एम्फसाइज करने का एक ग्रेट वे है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कंपेटिटर से फाइट पिक करें। अगर आप एक स्मॉल कॉफ़ी हाउस चलाते हैं जो आपको इंडिविजुअलिस्ट्स का हेवन लगता है तो अपने आप को एंटी स्टारबक्स के रूप में पोजीशन करें। एक एनिमी होने से आपको कस्टमर के माइंड में इंस्टेंट पोजीशनिंग और एक ग्रेट स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन अपने कंपेटिटर्स को अपनी स्ट्रैटेजी डिक्टेट करने ना दें। अगर आपका इमीडिएट गोल आईफोन 5 को कॉपी करना या उसका रिस्पॉन्स लाना है तो आप हमेशा कंपटीशन के एक स्टेप पीछे ही रहेंगे। फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं, ना कि दूसरे क्या कर चुके हैं। लेसन: मेक योर प्रोडक्ट इनिमिटेबल सो यू कैन शेयर एवरीथिंग यू नो। अगर आपकी कंपनी सक्सेसफुल है तो दूसरे लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आपका इकलौता डिफेंस ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को इनिमिटेबल बनाएं बाय इंजेक्टिंग इट विथ व्हाट इज़ यूनिक अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, ज़ापोस के सीईओ टोनी हिस्से कस्टमर सर्विस के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उन्होंने इसे अपनी कंपनी का गाइडिंग ईथॉस बना दिया। जबकि कंपीटिंग शू स्टोर्स भी वही स्नीकर्स बेच सकते हैं जो ज़ापोस, लेकिन वे इस अटर डिवोशन टू
गुड कस्टमर सर्विस को इमिटेट नहीं कर सकते। अपना पैशन फाइंड करने का एक ग्रेट वे ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जो आप खुद यूज़ करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रैक कोच बिल बावरमैन को अपनी टीम के लिए लाइटर रनिंग शूज़ चाहिए थे तो उन्होंने रबर को अपने परिवार के वॉफल आयरन में डाला, जिससे उन्होंने फेमस नाइकी वॉफल सोल इन्वेंट किया। अक्सर लोग उन प्रोडक्ट से ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं जो वे खरीदते हैं, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस से निराश हो जाते हैं। आपका प्रोडक्ट इसके विपरीत होना चाहिए। इसे इतना सिंपल और इजी टू यूज़ बनाएं कि लोग इसे एक्सपेक्ट से भी ज़्यादा पसंद करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। अगर आप ये अकॉम्प्लिश कर लेते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को एक ड्रग डीलर की तरह बेच सकते हैं। लोगों को फ्री में एक टेस्ट दें, ये जानते हुए कि वे खुशी से और ज़्यादा के लिए वापस आएंगे। एक बार जब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो यूनिक है और कस्टमर्स को बार बार वापस लाता है, तो आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं जो आपको पता है, बिना किसी सीक्रेट्स को रिवील किए जो इमिटेटर्स को पैदा कर सके। जैसे ग्रेट शेफ्स अपने प्राइज्ड रेसिपीज़ के साथ कुकबुक्स पब्लिश करके खुद को प्रमोट कर सकते हैं। आप भी अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं बाय शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ओपनली। और भी बेहतर, लोगों को हाउ टू गाइड्स, कोर्सेज और वीडियोस के साथ सिखाएं। ज़्यादातर कंपनीज, खासकर बड़ी वाली, इतनी सीक्रेटिव होती हैं कि आप एक्टिवली लोगों को उन चीज़ों के बारे में सिखाकर जो आपने सीखा है एक रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। लेसन: एंजॉय द गुड साइड्स ऑफ बीइंग स्मॉल, बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर रनिंग अ बिजनेस। बहुत सी छोटी स्टार्टअप्स मैस और ग्रेटर रिकॉग्निशन के लिए तरसती हैं, लेकिन बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। एलीट स्कूल्स जैसे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज को कंसिडर करें। क्या आपको लगता है कि वे अपने कैंपसेस को दुनिया भर में एक्सपैंड करने का एम रखते हैं, हर साल लाखों लोगों को एजुकेट करने का? अनलाइकली। इसके बजाय वे अपने साइज में कंफर्टेबल हैं, जैसा कि आपको भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कम मैस होना और मीडिया रेडर से बाहर होना आपको अपने बिजनेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति देता है, बिना पोटेंशियल स्क्रू अप्स के पब्लिसाइज्ड होने के। जैसे ब्रॉडवे म्यूजिकल्स को न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोटे शहरों में टेस्ट किया जाता है, वैसे ही आपको भी शुरुआत में अपनी ऑब्सक्योरिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, अलग अलग आइडियाज़ और प्रोसेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। छोटे होने से आपको अपने पूरे टीम को बिजनेस के फ्रंट लाइन पर रखने की भी अनुमति मिलती है, कस्टमर्स के साथ फर्स्ट हैंड इंटरैक्ट करने और उनकी रिक्वायरमेंट्स और फीडबैक सुनने के लिए। एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की उस फीडबैक को दबा सकती है और आपको स्लो कर सकती है। जब हर कोई कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो आप किसी भी समस्या का जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जो इफ़ेक्टिव कस्टमर सर्विस के लिए एसेंशियल है। फिर भी छोटे से शुरुआत करना ये नहीं मतलब कि आप ये भूल जाएं कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं। बहुत सी स्टार्टअप्स एक मेक बिलीव लैंड में जीती हैं, जहां वे हैप्पीली इन्वेस्टर्स के पैसे खर्च करती हैं बिना प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता किए। ऐसी कंपनीज वास्तव में बिजनेसेस नहीं होती, बल्कि केवल उनके फाउंडर्स के ग्लोरीफाइड हॉबीज होती हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से ही प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्लियर पाथ दिमाग में रखना चाहिए। लेसन: लेस इज मोर। स्टार्ट सेइंग नो एंड कीप योर प्रोडक्ट लीन। जब शेफ गॉर्डन रैमसी अपने टीवी शो किचन नाइटमेयर्स में बीमार रेस्टोरेंट्स को ठीक करते हैं तो वे हमेशा एक ही तरीके से प्रक्रिया शुरू करते हैं, मेन्यू आइटम्स का लगभग 2/3 हिस्सा काटकर। इसी तरह जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो इसमें से फीचर्स काटने पर विचार करें। अगर आप कुछ ग्रेट बनाना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को हटाना होगा जो सिर्फ अच्छी हैं। वास्तव में अपने कंस्ट्रेंट्स को अपनाएं। जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बहुत स्पार्स लैंग्वेज के साथ नोबेल विनिंग फिक्शन लिखा, वैसे ही आप भी बहुत कम फीचर्स के साथ एक ग्रेट प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं। अगर आपका कंपटीशन एक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है तो हर चीज़ को ऑफर करके
उनसे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश न करें। इसके बजाय कम फीचर्स ऑफर करें जिससे आपका प्रोडक्ट सिंपलर और ईजियर टू यूज़ बने। वैल्यू ऐड करें बाय डिसाइडिंग क्या नहीं बेचना है। सोचें, ग्रेट आर्ट गैलरीज दुनिया की हर पेंटिंग को डिस्प्ले नहीं करती, बल्कि एक चुनिंदा कुछ को। आपको भी कचरे को काटना होगा और जो बचा है उसके लिए पर्सनली वाउच करना होगा। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सिंपल रखना आसान नहीं है। हालांकि जैसे जैसे आपको अधिक से अधिक कस्टमर्स मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट को और डेवलप करने के लिए अधिक से अधिक रिक्वेस्ट मिलने लगेंगी, दोनों यूज़र्स से और आपकी अपनी टीम से भी। इन रिक्वेस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने और नए फीचर्स जोड़ने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोडक्ट तेज़ी से अनरिकग्नाइजेबल हो जाएगा और शायद नए कस्टमर्स को डरा देगा, क्योंकि चेंजेस को एग्जिस्टिंग यूज़र्स की इच्छाओं के अनुसार किया गया है। शुरुआत में सबसे अच्छी लगने वाली आइडियाज़ को भी ना कहें। अगर किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट वास्तव में महत्वपूर्ण है तो यह इतनी बार आएगी कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे। लेसन: डोंट एम्यूलेट योर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस लाइक बिग कॉरपोरेशंस। बी ऑनेस्ट, पर्सनल एंड अकॉम्प्लिश्ड। आपकी कंपनी के सही साइज को रिफ्लेक्ट करने वाली कम्युनिकेशंस में कुछ भी गलत नहीं है। इस बात पर प्राउड हों कि आपका छोटा साइज आपको खुलकर कम्युनिकेट करने देता है, जो बड़े कॉरपोरेशंस के बेकार जार्गन फिल्ड प्रेस रिलीजेस के विपरीत है। उदाहरण के लिए, यह न कहें कि ट्रांसपेरेंसी इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ योर कम्युनिकेशंस स्ट्रैटेजी, जब आप बस यह कह सकते हैं कि आप ईमानदार हैं। एडवर्टाइजिंग और एक्टिव मार्केटिंग कस्टमर्स से जुड़ने के महंगे तरीके हैं। इसके बजाय ऐसी जानकारी साझा करके एक ऑडियंस बनाएं जो वे वैल्यू करते हैं और खुशी से वापस आते हैं। इस तरह आप उनका ध्यान बिना एक पैसा खर्च किए प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग हर किसी की जिम्मेदारी है। हर ईमेल, फ़ोन कॉल, ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया अपडेट मार्केटिंग का हिस्सा होता है और आपके कस्टमर्स के साथ आपके बॉन्ड को गहरा कर सकता है। वास्तव में क्यों न कस्टमर्स को अपनी कंपनी के बिहाइंड द सीन्स व्यू दें, ताकि वे आपको और आपके एम्प्लॉयज़ को जान सकें। जब आप एक्चुअल प्रेस कवरेज के लिए प्रयास करें तो मास मीडिया के बजाय नीश को चुनें। एक वेल टारगेटेड छोटे मैगजीन या ब्लॉग में आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक और सेल्स क्रिएट करेगा एक वेल नोन न्यूज़पेपर की कहानी की तुलना में। इससे आपको जर्नलिस्ट्स के साथ पर्सनलाइज्ड कॉल्स या नोट्स के साथ अप्रोच करने का मौका भी मिलेगा, न कि मास प्रेस रिलीजेस के साथ। जो बॉन्ड आप कस्टमर्स के साथ बनाते हैं वह इनेविटेबली कुछ रफ वेदर भी सहन करेगा, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेटर होने का मतलब है कि अपने शॉर्ट कमिंग्स और इम्परफेक्शंस के बारे में भी ईमानदार रहना। कोई भी उन कंपनीज को पसंद नहीं करता जो समस्याओं को छिपाने की कोशिश करती हैं। अगर कोई बुरी खबर है तो कॉर्पोरेट लिंगो में सूडो अपॉलॉजीज को छोड़ दें, जैसे वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉज्ड यू। इसके बजाय यह सोचें कि एक कस्टमर के रूप में आप किस तरह की माफ़ी सुनना पसंद करेंगे। लेसन: क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल मैनेज देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेट ऑनेस्टली विद ईच अदर। अगर आप अपनी टीम को बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे तो वे उसी तरह से बिहेव करेंगे, और आपको अपना आधा समय उन्हें मैनेज करने और उनकी ओर से डिसीजंस लेने में लगाना पड़ेगा। आपकी टीम जल्दी ही नॉन थिंकर्स और नॉन डूअर्स में बदल जाएगी और बहुत कम अकॉम्प्लिश करते हुए आपका बहुत सारा समय और प्रयास खर्च कर देगी। आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो खुद को मैनेज कर सकें, और ऐसे इंडिविजुअल्स केवल उसी वर्किंग एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं जहां उन्हें ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दी जाती है। एक अच्छे एनवायरनमेंट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टनेस इन कम्युनिकेशन। एब्स्ट्रैक्शंस और लॉन्ग विंडेड हाई लेवल एक्सप्लेनेशंस से बचें। रियल बने और अपनी टीम को ठीक ठीक दिखाएं कि आपका मतलब क्या है। मीटिंग रूम्स में बैठकर प्रॉब्लम्स पर चर्चा करने के बजाय खुद प्रॉब्लम साइट्स पर जाएं, ताकि यह समझ सकें कि क्या गलत है। क्रिटिसिज्म भी उतना ही ईमानदार होना चाहिए।
अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है और एक दूसरे से अपरिचित है तो आपको लगेगा कि डिस्कशन फ्रीली नहीं फ्लो हो रहा है। आपको अपनी टीम में फ्रैंक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ताकि खराब आइडियाज़ को उस समय क्रिटिसाइज़ किया जा सके जब उनकी ज़रूरत हो। अंत में कुछ शब्द हैं जिन्हें टीम के अंदर कम्युनिकेट करते समय अवॉइड करना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन को कंसिडर करें जहां आप एक सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क का सामना कर रहे हैं और कोई बिलिटलिंगली कहता है हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते या आपके लिए आसान होना चाहिए। यह डिस्कशन के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ता, है ना? एब्रेसिव, वैल्यू लेडन वर्ड्स जैसे नीड, मस्ट, ओनली और कांट किसी के सिचुएशन की रियलिटीज़ के बारे में जजमेंट इम्प्लाई करते हैं और किसी भी फ्रूटफुल डिस्कशन की उम्मीद को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसी से कुछ मांगते हैं तो एएसएप शब्द का पूरी तरह से इस्तेमाल करना बंद करें। यह इन्फ्लेशन से सफ़र करता है और केवल अन्य नॉन एएसएपी रिक्वेस्ट्स को कम अर्जेंट बना देता है। लेसन: डोंट ओवर प्लान, स्टे एजाइल विथ क्विक एंड फ्लेक्सिबल डिसीजंस। एक छोटी कंपनी के रूप में आपके पास अपने बड़े कंपेटिटर्स पर एक की एडवांटेज है, आपकी जल्दी डिसीजंस लेने की एबिलिटी बिना ब्यूरोक्रेसी में फंसने के। चलो डिसीजन लेते हैं कहने की आदत डालें। चलो इसके बारे में सोचते हैं के बजाय परफेक्ट सॉल्यूशन की तलाश ना करें। जल्दी से गुड इनफ तक पहुँचें और आगे बढ़ते रहें। ओवर एनालाइज या ओवर प्लान ना करें। जब तक आपके पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, एस्टिमेटिंग और प्लानिंग बुनियादी तौर पर गेसवर्क ही होते हैं। अगर आप अपने प्लान्स को सही मानकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी इम्प्रोवाइजेशन की एबिलिटी खो देते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय बस विंग इट करें। डिसीजंस को बहुत पहले से न लें, बल्कि मौके पर ही लें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो इस हफ्ते आपको अफेक्ट कर रही हैं, न कि अगले साल। छोटे रिवर्सिबल डिसीजंस जो समय के लिए काम करते हैं, उन्हें लेना बहुत आसान होता है, बजाय बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के जिनमें आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता करनी पड़ती है। इसी तरह वाइड रेंजिंग एस्टिमेट्स न बनाएं, जैसे यह 1 साल का प्रोजेक्ट हमें लगभग $1 मिलियन का खर्च देगा। अगर आप किसी सेम्बलेंस ऑफ एक्यूरेसी चाहते हैं तो अपने एस्टिमेट्स को ज़्यादा मैनेजेबल बिट्स में तोड़ दें, जैसे सालों के बजाय हफ्तों में। गलत होने का इम्पैक्ट भी इस तरीके से बहुत छोटा रहेगा। अंत में जब आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात से परेशान न हो कि क्या गलत हो सकता है। किसी भी डिसीजन के हमेशा संभावित डाउनसाइड्स होते हैं, लेकिन आप उनसे निपट सकते हैं जब वे वास्तव में होते हैं। अधिकांश कभी नहीं होंगे। लेसन: प्रोडक्टिविटी लंबे घंटों से नहीं, बल्कि फोकस्ड वर्क और क्विक विंस से आती है। बहुत से लोग प्रोडक्टिविटी को लंबे घंटों तक काम करने के साथ जोड़ते हैं, जबकि वास्तव में इसके विपरीत सच है। सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ के पास काम के बाहर भी व्यस्त जीवन होते हैं, इसलिए वे 5 बजे तक जाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वर्कaholics जो देर तक रहते हैं, वे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे नॉन वर्कaholics को गिल्टी और कम मोटिवेटेड महसूस होता है। वर्क में हाई प्रोडक्टिविटी बनाए रखने का तरीका इंटरप्शंस को हटाकर शुरू होता है, जो लोगों की कंसंट्रेशन को तोड़ती हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के पास दिन या सप्ताह के दौरान कुछ डेजिग्नेटेड टाइम हो जब कोई इंटरप्शंस न हो। सबसे बुरी इंटरप्शन निश्चित रूप से एक मीटिंग है। 10 लोगों की 1 घंटे की मीटिंग वास्तव में कम से कम 10 घंटे का एग्रीगेटेड वर्किंग टाइम खर्च करती है। कुछ रेयर केसेस में यह वारंटेड हो सकता है, लेकिन अक्सर मीटिंग्स में गोल्स, एजेंडास और एक्चुअल वर्क से कोई कनेक्शन नहीं होता। संक्षेप में, वे केवल बातें पैदा करती हैं, एक्शन नहीं। प्रोडक्टिविटी का एक और दुश्मन परफेक्शनिज्म है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में फंसना और उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करना हफ्तों के प्रयास को कंज्यूम कर सकता है, जबकि वास्तव में एक क्विक फिक्स अक्सर ठीक होता है। वास्तव में प्रोडक्टिव बनने के लिए उन सॉल्यूशंस के लिए जाएं जहां आप
मिनिमल एफर्ट के साथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस प्राप्त करते हैं। गुड इनफ अक्सर परफेक्ट से बेहतर होता है। नॉन परफेक्शनिज्म को एनकरेज करने का एक तरीका है बड़े प्रोजेक्ट्स और टास्क्स को छोटे चंक्स और टू डू लिस्ट्स में बांटना। यह न केवल कॉम्प्लेक्स एंडेवर्स को मैनेजेबल बनाता है, बल्कि छोटे माइलस्टोन्स के रूप में अधिक कॉजेज को सेलिब्रेट करने का मौका भी देता है। ऐसे क्विक विंस मोमेंटम और मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेसन: हायर पीपल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड फॉरगेट रेज्यूमेस। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। कुछ कंपनियां हायरिंग के एडिक्शन से ग्रस्त होती हैं। उन्हें कोई बेहतरीन व्यक्ति मिल जाता है और वे उसे हायर करने का निर्णय ले लेते हैं, भले ही उनके पास उसके लिए कोई स्पेसिफिक जॉब या टाइटल ना हो। यही से समस्याएं शुरू होती हैं। जब आप किसी को हायर करते हैं तो यह केवल तब होना चाहिए जब आपकी कंपनी किसी तीव्र समस्या का सामना कर रही हो जो इमेंस पेन पैदा कर रही हो। अपनी टीम को जितना संभव हो लीन रखें, यह आपको टाइम सेविंग प्रैक्टिसेस और एफिशिएंसी ईथोस अपनाने के लिए मजबूर करेगा। जबकि अननेसेसरी लोगों को हायर करना, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, केवल फ्रस्ट्रेशन और अनइम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल वर्क को बढ़ावा देगा ताकि उन्हें व्यस्त रखा जा सके। आप वंस इन अ लाइफ टाइम हायर्स को खोने के बारे में चिंतित हो सकते हैं, जो सही कंसर्न हो सकता है यदि आपका हायरिंग पूल छोटा है। लेकिन यदि आप विश्व भर से एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए तैयार हैं तो आपको हमेशा अधिक बेहतरीन लोग मिल सकते हैं। आजकल लगभग हर कोई ऑनलाइन काम कर सकता है, इसलिए आपके एम्प्लॉयज़ का जियोग्राफिकल लोकेशन बेसिकली इरेलेवेंट है। जब आप किसी को हायर करते हैं तो रिज्यूम्स, ग्रेड पॉइंट एवरेजेस और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के एस्टैब्लिश्ड रिक्रूटमेंट डॉक्ट्रिन को इग्नोर करें। इसके बजाय अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें और कंसंट्रेट करें कि उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या एक्चुअली सीखा है। अंत में अपने एम्प्लॉयज़ को टेस्ट ड्राइव करें। कोई भी इंटरव्यू ये नहीं दिखा सकता कि व्यक्ति जॉब पर एक्चुअली कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन उन्हें एक मिनी प्रोजेक्ट पर काम करने देने से आप उनके एक्शंस के आधार पर जजमेंट कर सकते हैं, उनके वर्ड्स के बजाय। BMW ने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को एक्शन में देखने के लिए एक फेक असेंबली लाइन तक बनाई थी। इस ऑन द जॉब टेस्टिंग को बेहतर तरीके से सुविधा देने के लिए हमेशा उन जॉब्स के लिए लोगों को हायर करें जो आपने खुद किसी न किसी समय पर की हो। यह आपको उन्हें बाद में मैनेज करने में भी मदद करेगा। द मेन मैसेज ऑफ दिस बुक: आज के समय में एक कंपनी शुरू करना और चलाना पहले से कहीं आसान है। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में अपनी यूनिकनेस इंजेक्ट करनी होगी और छोटे होने के फ़ायदों को अपनाना होगा। ट्रस्ट, इंडिपेंडेंस और फोकस पर जोर देकर एक ग्रेट वर्किंग एनवायरनमेंट बनाएं। इस किताब ने कौन कौन से सवालों का जवाब दिया? आप अपनी खुद की कंपनी तुरंत कैसे शुरू कर सकते हैं? आपको अपनी कंपनी शुरू करने के लिए जितना लगता है उससे कम चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे ही आपके बिजनेस का कोर तैयार हो, लॉन्च करें। किसी ऐसी चीज़ के लिए स्टैंड लें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अपने प्रोडक्ट को इनिमिटेबल बनाएं ताकि आप सब कुछ शेयर कर सकें जो आपको पता है। आप अपने छोटे साइज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? छोटे होने के अच्छे पक्षों का आनंद लें, लेकिन यह न भूलें कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं। लेस इज़ मोर न कहना शुरू करें और अपने प्रोडक्ट को लीन रखें। बड़े कॉरपोरेशंस की तरह अपनी मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस को एम्यूलेट न करें। ईमानदार, व्यक्तिगत और निपुण बने। बिजनेस बनाने और चलाने का नया तरीका क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां लोग खुद को मैनेज करें और एक दूसरे के साथ ईमानदारी से कम्युनिकेट करें। ज़्यादा प्लानिंग न करें। क्विक और फ्लेक्सिबल डिसीजंस के साथ एजाइल बने रहें। प्रोडक्टिविटी लंबे घंटों से नहीं बल्कि फोकस्ड वर्क और क्विक विंस से आती है। लोगों को केवल तभी हायर करें जब अत्यंत आवश्यक हो और रिज्यूम्स को भूल जाएं। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें।